हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और करेक्शन फॉर प्रेशर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको कराया करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन, कुछ गैसेस हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो ओवे करती है एट ऑल कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। बट बाद में ऑब्जर्व किया गया कि जो मैक्सिमम गैसेस थी वो रियल गैसेस थी और ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही थी एट ऑल कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो एक साइंटिस्ट आया जिनके नाम था वैन डर वाल। तो उन जो वैन डर वाल थे तो उन्होंने एक इक्वेशन दी। उन्होंने बोला कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ करेक्शन करते हैं तो ये रियल गैसेस क्या करती है, ओबे करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो उन्होंने क्या इक्वेशन दी थी, P प्लस AN/V²। ठीक है, ये प्रेशर में करेक्शन करी उन्होंने और वॉल्यूम में मैंने कल आपको बताया था कि वॉल्यूम में कैसे करेक्शन की, V-NB इज इक्वल टू nRT। तो इन्होंने ये इक्वेशन दी जिसको हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज प्रेशर के ऊपर करेंगे बात। तो इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर में दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम, यहाँ एक नियर, एक अप्रॉक्स सेंटर के ऊपर और एक नियर द वेसल्स या कंटेनर जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, साथ साथ में इसके बारे में लिखते भी जाते हैं। ठीक है, लेट consider two molecules. Let two molecules, दो मॉलिक्यूल्स क्या के लिए हमने A एंड B। ठीक है, A एंड B मॉलिक्यूल ले लिए। अब देखो, जो मॉलिक्यूल A है इसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसा नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं सराउंडिंग में। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल के चारों तरफ बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल को, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ। ठीक है, इस तरह से ये क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, इसका रिज़ल्ट तो क्या मिलेगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, पुल जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा इसमें। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको, ये भी साथ साथ में हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल A मॉलिक्यूल माना है ना इसको, ये कहाँ लाई कर रहा है, विद इन द वेसल, लाइंग विद इन द वेसल। ठीक है, विद इन द वेसल इज अट्रैक्टेड equally by other molecules, ठीक है, and on all sides। ठीक है, बट मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑल साइड से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक पता लग गया आपको। फिर है दूसरे मॉलिक्यूल की बात। तो दूसरा मॉलिक्यूल हमने क्या माना है, B मानना है। तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल B है ये क्या करेगा, क्योंकि इसकी पिछली साइड को बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल B ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये ऐसे अंदर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स है, अब यहाँ पे तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको काउंटर करने के लिए तो कोई मॉलिक्यूल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा ज़्यादा। ठीक है, ओके, और ये जिस फोर्स से वॉल से टकराना चाहिए था उस फोर्स से नहीं टकराता, क्योंकि वॉल की साइड कोई मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है वॉल की तरफ। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे हम,
molecule B, the molecule B जो क्या है, near the wall, near the wall, near the wall is attracted by the molecule, ठीक है, attracted by the molecules inward, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपनी अंदर की तरफ खींचेंगे ये, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे कोई फोर्स काउंटर नहीं करेगी इनवर्ड पुल को, ठीक है। देयर इज नो फोर्स टू काउंटर दिस इनवर्ड पुल, इनवर्ड पुल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे एक एविडेंस आ गया, ठीक है। क्या एविडेंस आया, कि ये मॉलिक्यूल जिस फोर्स से, ठीक है, गैस, ये मॉलिक्यूल क्या है, जिस फोर्स से ये टकराना चाहिए था उस फोर्स से तो नहीं टकरा रहा है, ठीक है। तो एविडेंस क्या आया इसका, इट इज एविडेंट दैट द molecule B and all other similar molecules lying near the walls of the container are not striking the walls with the force with which they might ठीक है। जितनी पावर से वो ये मॉलिक्यूल टकराना चाहिए था उतनी पावर से ये टकराता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है गैस का, ठीक है, यहाँ पे गैस ही है ना, सारे यहाँ गैस ही है सारे। तो ये जो गैस का प्रेशर है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कितनी फोर्स से कंटेनर की वॉल के साथ हीट करता है। तो ये पाया गया कि जो रिकॉर्डेड प्रेशर था वो लेस था एक्चुअल प्रेशर के, ठीक है, ओके। तो कैसे लिखेंगे इसको, प्रेशर ऑफ द गैस since the pressure of the gas depends upon the force with which the molecule
hit the wall of the container, ठीक है, wall of the container per unit area per second, एक सेकंड में कितनी बार कितना एरिया में ये जो मॉलिक्यूल है ये हीट करता है, ठीक है। ओके, तो क्या रिकॉर्ड किया गया? द रिकॉर्डेड प्रेशर इज लेस देन द एक्चुअल प्रेशर। द रिकॉर्डेड प्रेशर P is less than the actual pressure, ओके। तो कैसे लिखेंगे? एडिशनल प्रेशर क्या हो जाता है इसमें? ऐड हो जाता है रिकॉर्डेड प्रेशर में, ठीक है। तो प्रेशर करेक्टेड कैसे लिखेंगे? प्रेशर करेक्टेड इज इक्वल टू P प्लस स्मॉल p, ओके। ये क्या है? रिकॉर्डेड प्रेशर है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड प्रेशर है और ये क्या है? हमारा एडिशनल प्रेशर है, ठीक है। तो ये एडिशनल प्रेशर क्या हो गया? रिकॉर्डेड प्रेशर में ऐड हो गया। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमें P करेक्शन टर्म मिल जाएगी। अब ये जो एडिशनल प्रेशर है P, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अब ये एक बात तो ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो बी मॉलिक्यूल था हमारा वो क्या हो रहा था? अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स थे वो अंदर की साइड ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। और वॉल के ऊपर मॉलिक्यूल्स की जो अट्रैक्शन थी वो नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो गैस की डेंसिटी है, ठीक है। तो फर्स्ट है जो नंबर ऑफ पी किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर pulling the molecules inward, the molecule B inward, ठीक है, द मॉलिक्यूल बी इनवर्ट। और ये जो प्रेशर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैस की डेंसिटी के ऊपर। दिस डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस जो स्मॉल p है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी के ऊपर, जिसको हम रो से लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? ये जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये वॉल की कंटेनर के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। एक सेकेंड में कितना एरिया पे ये हीट कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है गैस की डेंसिटी के ऊपर ही, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which are striking the walls of container, wall of the container per unit area per second, ठीक है। एक सेकेंड में कितने एरिया में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्राइक करते हैं, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। गैस की डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब स्मॉल जो p है हमारा, ठीक है, जो जिसको हम एडिशनल प्रेशर बोल रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी के ऊपर। अब हमें पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ हम क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं। तो ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम,
ठीक है। तो प्रेशर जो हमारा एडिशनल प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, रो के ऊपर, डेंसिटी स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन v। और यहाँ पे क्या बन गया, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, p इज़ इक्वल टू a अपॉन n अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। और a क्या है, a क्या है, कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, गैस के नेचर के ऊपर, ठीक है, गैस के नेचर के ऊपर कि गैस का क्या नेचर है। ओके, तो करेक्टेड वॉल्यूम क्या बन गया हमारा, करेक्टेड वॉल्यूम, करेक्टेड वॉल्यूम क्या बन गया, P प्लस ये आ गया ना एडिशनल प्रेशर, जो मैंने ये स्मॉल p से लिखा था, तो ये क्या आया हमारा P प्लस ये आ गया हमारा A और यहाँ पे n अपॉन v का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्रेशर करेक्टेड। ओके, ये तो हुआ हमारा n मोल के लिए, ठीक है, फॉर n मोल, ठीक है। अगर हम 1 मोल के लिए लिखेंगे ये टर्म p प्लस a अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है। तो जैसे पता है हमें इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू nRT। अब प्रेशर टर्म और वॉल्यूम टर्म मैंने पहले ही आपको बताई है, तो प्रेशर टर्म हमारे पास आ गई P प्लस A V स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर के लिए करेक्टेड टर्म ये आ गई और वॉल्यूम के लिए हमने निकालती V माइनस B इज इक्वल टू RT, ये आ गई फॉर 1 मोल के लिए, ठीक है, फॉर 1 मोल के लिए। अगर हम n मोल के लिए निकालते हैं तो यहाँ n लगा देना अपने साथ में, ठीक है, P प्लस A n अपॉन V स्क्वायर। और ये आ गई प्रेशर के लिए करेक्टेड टर्म, और ये आ गई वॉल्यूम के लिए NV इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा हमें क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, या तो आपको वॉल्यूम के लिए करेक्शन आ सकती है, ठीक है, या आपको वॉल्यूम अट्रैक्शन या प्रेशर के लिए करेक्शन आ सकती है, या आपको ऐसा बोल सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ राइट द डेरिवेशन ऑफ वेंडर वॉल इक्वेशन। तो जब आपको बोले जाएगा कि डेरिवेशन लिखिए तो आपको ये दोनों लिखने पड़ेंगे, करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी लिखना पड़ेगा और करेक्शन फॉर प्रेशर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।